राइस प्लस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज राइस प्लस के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके जानकारी से आपके रहन सहन, आपके जीवन की शैली ही बदल जाएगी। जी हाँ, आज के इस भौतिक युग में वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी काफ़ी अहमियत मानी जाती है। हालांकि वास्तुशास्त्र हमारे पुराणों में उल्लेखित है, काफ़ी पुराना शास्त्र है ये, लेकिन आज के इस युग में इस शास्त्र की सबसे ज़्यादा अहमियत मानी जाती है। मनुष्य के जीवन की दिनचर्या वास्तुशास्त्र के माध्यम से बदली जा सकती है, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली बदली जा सकती है। तो आइए हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में 10 लाख लोगों का वास्तु के जरिए उनकी जीवन शैली बदलने की, उनकी उन्नति का संकल्प लिया है और अब तक लगभग 3 लाख लोगों की जीवनचर्या वो बदल चुके हैं। 3 लाख लोग उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को काफ़ी बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं सूरत के जाने माने वास्तुशास्त्री देवकी नंदन देवड़ा जी से। नमस्कार, मैं राइस प्लस के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं कि वो जो सुनने के लिए आए हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी आपका प्रश्न रहे उसका मैं पूरा जवाब दूं। तो देवकी नंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आप इस वास्तुशास्त्र की तरफ कैसे प्रभावित हुए और कैसे आपके जहन में आया कि वास्तुशास्त्र के जरिए हम लोगों की भला कर सकें, क्योंकि भला करने के लिए और भी काफ़ी साधन है, काफ़ी संसाधन, लेकिन आपने वास्तुशास्त्र को ही क्यों चुना? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म आसाम के डिब्रूगढ़ शहर में हुआ था और 1952 में मेरा जन्म हुआ था और 1989 में मैं सूरत गया था। जब मैं सूरत गया तो वहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रगल का मेरा जीवन स्टार्ट हुआ था। उसी समय किसी एक इंजीनियर से मेरी मुलाकात हुई थी और वो मेरे घर पे आए थे। तो उन्होंने मुझे मेरे घर के बाद देखकर और सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ ऐसी हो रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा हुआ। लेकिन जब बैकग्राउंड में उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये सब वास्तुशास्त्र के अनुसार मैंने बताया है। तो मेरा वहाँ दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ। उसी दरमियान मेरी रामसुखदास जी महाराज से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि महाराज जी ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू ये कर। तो मैंने कहा मुझे तो जानकारी नहीं है। तो उन्होंने आशीर्वाद ही दिया, उस ऋषि मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू ये काम कर और अपने आप स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। 2 कंडीशन उन्होंने मुझे लगाई थी कि कभी किसी से पैसा मत लेना और दूसरा उन्होंने कहा कि छोटा और बड़ा मत देखना। आज करीबन 30 साल हो गए। उन्होंने जो आज्ञा दी वो मेरे शिरोधार्य है और मैं उसी मार्ग पे आगे चल रहा हूँ। चलते चलते आज करीबन ईश्वर की कृपा से 3 लाख लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और मेरा संकल्प है कि कम से कम 10 लाख लोगों के जीवन में यह परिवर्तन आए। वो मेरा जीवन का स्टैंड हो गया है और उसके लिए मुझे जो काम करना मैं करूँगा। चूँकि मेरी कर्म भूमि गुजरात है लेकिन मेरा जन्म डिब्रूगढ़ में आसाम में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ लोगों के जीवन में मैं कुछ कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जो 5 एलिमेंट है, अग्नि, वायु, आकाश, पाताल, जल, ये पांचों अपने घर में निवास करते हैं। उनका अगर प्रॉपर प्लेसमेंट हमने कर दिया तो ये अपने आगे बढ़ने में सहायक पैदा करते हैं। जैसे कि एक नदी बह रही है, उस नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो हमने अपने शरीर का जोड़ नहीं लगाना पड़ता है और हम उस बहाव में आगे अपने गंतव्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से वास्तुशास्त्र को अगर हमने सही तरीके से जिस स्थान पे होना चाहिए उस स्थान पर वो एलिमेंट रख दिया तो वो आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी घर का वास्तुशास्त्र गड़बड़ है तो उसका प्रभाव उस घर के मुखिया पर ही पड़ेगा या पूरे परिवार के सदस्यों पर पड़ेगा?
देखिए, वो जहाँ जो गड़बड़ है उसके नज़दीक जो रहेगा उस पर डेफिनेटली पड़ेगा। फिर दूसरा, जिस आदमी का घर में ग्रह वीक रहेंगे उस पर ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, तो घर की वास्तुशास्त्र में विशेषकर सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? ये पांचों एलिमेंट को उसकी जगह पर रखना चाहिए। जल जो है वो अपने ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अग्नि जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। मालिक का स्थान है वो साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण में होना चाहिए। और जो लड़कियों का स्थान है घर के अंदर में वो अब हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, किसी राष्ट्र पर भी वास्तु शास्त्र का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आज ये देखिए कि इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो लगभग महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास आएगा। और आज महाराष्ट्र में बम्बई जो है वो आर्थिक राजधानी है अपने देश की, तो और सबसे उन्नत प्लेस है बिकॉज वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट का इतना प्रभाव पड़ता है। अगर थोड़ा और अंदर हम जाके देखते हैं तो पेडर रोड या निपेंसी रोड वो साउथ वेस्ट ऑफ बॉम्बे पड़ता है। आज देखिए कि इंडिया में सबसे कॉस्टलीस्ट जगह वही है। अच्छा, ये बताइए कि वास्तुशास्त्र अगर किसी घर में विद्यमान है और उसका तोड़ फोड़ या इधर उधर करना संभव सा नहीं हो रहा है, तो फिर उसका क्या उपाय होगा? बिना तोड़ फोड़ के आप वास्तु शास्त्र में कुछ तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करने से बिना तोड़ फोड़ के भी आप वास्तु को ठीक कर सकते हैं। किसी दर्शक को, हमारे राइज प्लस के किसी दर्शक को आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? उसमें पहला तरीका तो यह है कि मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूं। उस मोबाइल नंबर में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9377607101। अगर मैं किसी काम से व्यस्त हूँ तो हो सकता है मैं टेलीफोन नहीं उठाऊं, तो आप थोड़ी देर बाद में वापस कीजिए या मैं आपको बैक टेलीफोन कर सकता हूं। एक तो रास्ता ये है। दूसरा, आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं इस नंबर पे कि मैं आपको कांटेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं आपको समय दे दूंगा। तीसरा, थोड़ा सा सुझाव एक और मैं देना चाहूँगा आपको कि आप जब सोते हैं तो आपका सर जो है वो दक्षिण दिशा में होवे और पाँव नॉर्थ दिशा में होवे, तो वो सोने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा, आपका सर पूरब में होवे और पश्चिम में आपका पाँव होवे, तो वो उस तरह से हमें सोना चाहिए। अपने नॉर्थ में खिड़कियां जितनी हैं या ईस्ट की खिड़कियां हैं उनको हमको हर एक समय खोल के रखना चाहिए। बाय द वे, कोई वास्तु का दोष है, लेकिन अगर हवा का प्रवाह पूरे घर में होता है तो वो दोष में कुछ कमी आ जाती है। तो हमें एयर का सर्कुलेशन और नेचुरल लाइट का सर्कुलेशन ये मैक्सिमम अपने घर में होवे, तो इससे भी वास्तु दोष कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ये जो लक्ष्य लेके निकले हैं कि 10 लाख लोगों का वास्तु के जरिए उनकी जीवनचर्या को, उनको जीवन शैली को बदलना है, सुखमय बनाना है, तो उसके लिए ये निःशुल्क सेवाएं देते हैं अपनी। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इनसे संपर्क करें, इनकी सेवाएं ले। और अगर किसी को भी वास्तुशास्त्र का कोई दोष है तो इनकी सेवाएं लेके उनकी दिनचर्या को बदले, उनकी रहन सहन को बदले, उनकी शैली को बदले। मैं पुनः राइज प्लस के दर्शकों का एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना समय निकालकर मुझे सुनने के लिए मुझे सौभाग्यशाली आप बना रहे हैं। उसके लिए पुनः एक बार मेरा धन्यवाद।